बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियाँ के अंतर्गत आज हम प्रागैतिहासिक चित्रकला या शैल चित्रकला के बारे में जानेंगे। मानव जीवन की भांति कला के उद्भव का इतिहास भी रहस्यमय है। जिस समय मनुष्य ने प्रकृति की गोद में अपनी आंखें खोली, उसी समय से ही उसने ऐसी कृतियों का सृजन किया जो उसके जीवन को सुखी बना सके। यहीं से जो है मनुष्य ने अपनी मूक भावनाओं को अनगढ़ पत्थरों के यंत्रों और तुलिका से टेढ़ी मेढ़ी रेखाकृतियों को गुफाओं और चट्टानों की भित्तियों पर अंकित कर दिया। आज जो है आदि मानव की ये कलाकृतियाँ उसके जीवन की जो है भावनाओं और जो उसके संघर्षमयी जीवन की जो है सजीव झांकियाँ प्रस्तुत करती है। मानव की इन रेखाकृतियों से उसकी जो है कलाभिरुचि पर अनूठा प्रकाश पड़ता है और इन्हीं जो है असंख्य चित्राकृतियों के अवशेषों के आधार पर ही जो है चित्रकला को एक निश्चित परिभाषा निर्धारित हुई। किसी जो है समतल धरातल जैसे भित्ति, काष्ठ फलक आदि पर रंग तथा रेखाओं की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, गोलाई और ऊंचाई को अंकित कर जो है किसी रूप का आभास करना ही चित्रकला है। प्रागैतिहासिक काल की अगर चित्रकला की बात करें तो हजारों वर्षों की जो है काल अवधि में फैली इस जो प्रागैतिहासिक या जो शैल चित्रकला को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 खंडों में बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। पहला तो है पूर्व पाषाण काल की जो चित्रकला है, दूसरी जो मध्य पाषाण काल है, मेसोलिथिक एज, और तीसरी है उत्तर पाषाण काल या फिर नियोलिथिक एज। पूर्व पाषाण काल लगभग जो है इसका कालक्रम अगर हम देखें तो 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल जो है 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, और जो है नव पाषाण या नव प्रस्तर युग या उत्तर पाषाण काल जो है ये 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। तो पूर्व पाषाण काल में जो है आदि मानव प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहता था और जो है पत्थर, हड्डी और लकड़ी के जो है मोटे और जो भद्दे औजार व हथियार बनाता था। भारत में जो है सर्वप्रथम ब्रुशफुट नामक विद्वान ने प्रस्तर युग के औजार की खोज मद्रास के समीप पल्लवरम नामक स्थान में की थी। और इसके अलावा जो है उड़ीसा, मैसूर, मद्रास आदि से भी जो है पूर्व प्रस्तर युगीन औजार और हथियार मिले हैं। मध्य पाषाण युगीन मानव ने अपने औजारों को और अधिक सुडौल व ज्यामितीय रूप प्रदान किया। उसने जो है मिट्टी के बर्तन बनाने की सफल चेष्टा की। मध्य प्रदेश, गुजरात, सिंध, आंध्र प्रदेश व कश्मीर आदि प्रदेशों से प्राप्त परिष्कृत औजारों के आधार पर कहा जा सकता है कि मध्य पाषाण युगीन मानव सौंदर्य की जो सहज अभिव्यक्ति के लिए निरंतर प्रयासरत था। उत्तर पाषाण युग के अवशेष बहुत ही कम प्राप्त हुए हैं और जो भी मिले हैं उनमें ज़्यादातर जो है बेलारी के आसपास प्राप्त हुए हैं। इस समय तक मानव पशुपालन व कृषि जैसे धंधों को अपनाने लगा था और कलात्मक बर्तन भांडों का प्रयोग भी प्रारंभ हो गया था जो उसने चाक पर बनाए थे। उसके पुराने घुमक्कड़ और प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहने के स्वभाव में भी अंतर आ गया और अब उसने गांव में बसना शुरू कर दिया।
उसने संपूर्ण जीवन दर्शन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वो जो है अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक उन्नत समाज की नींव रख रहा था। इस युग का एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र नर्मदा की घाटी से प्राप्त हुआ है। यहीं से दरियाई घोड़े तथा अन्य पशुओं की अश्मीभूत हड्डियां भी प्राप्त हुई है। इस समय के जो है पोलिश किए गए यंत्र भी मिले हैं। तो इस प्रकार जो है पूर्व पाषाण युग का मानव जो है कुडापा और मद्रास सिटी तक सीमित था, परंतु उत्तर पाषाण युग का जो मानव है पूरे भारतवर्ष में फैल गया और बेलारी उसका प्रधान केंद्र बन गया। सर्वप्रथम उत्तर पाषाण काल के मानव ने चित्रकला का प्रयोग किया था और इसी समय के जो चित्रकला के नमूने विभिन्न स्थानों पर सुरक्षित हैं। प्रागैतिहासिक काल के उत्तर पाषाण युगीन या जो नव प्रस्तर युगीन मानव ने भारत के सैकड़ों स्थानों पर चित्रावशेष छोड़े हैं। इस युग की चित्रकला के प्रमुख उदाहरण बेलारी, वाडनाड, सिंगनपुर, बुंदेलखंड, विंध्याचल, मिर्जापुर, रामगढ़ आदि स्थानों पर प्राप्त होते हैं। और इन स्थानों पर जो है लाल पीले रंग से अंकित रेंगते हुए कीड़ों, पशु पक्षियों, मनुष्यों और असुरों की आकृतियां चित्रित मिली है। मध्य प्रदेश के जो है पंचमढ़ी क्षेत्र के आसपास कोई 5 मील के घेरे में लगभग 50 गुफाएं हैं जिनमें प्रागैतिहासिक काल के चित्र उपलब्ध हुए हैं। इस प्रकार जो है मध्य प्रदेश के अनेक स्थानों से जो है प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के नमूने मिले हैं। मध्य प्रदेश में ही भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी में लगभग 600 प्राचीन गुफाएं मिली हैं जिनमें 275 गुफाओं में चित्रों के अवशेष मिले हैं। यहाँ जैसा चित्र संसार रचा गया वह ऐसी प्रागैतिहासिक चित्रकला है वैसी जो है कहीं अन्यत्र नहीं मिलती। यहाँ चित्रों के 2 स्तर हैं जो कि 15,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व के हैं। पहले स्तर पर पशुओं, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंस आदि के चित्र हैं। दूसरे स्तर पर मानवों को जानवरों के अंतरंग मित्र के रूप में दर्शाया है। मध्य प्रदेश में ही जो है मोरी नामक स्थान पर भी 30 पहाड़ी खोए मिले हैं जिनमें स्वास्तिक, सूर्य चक्र, अष्टदल, कमल व पीपल के वृक्ष की पत्तियों के प्रतीकात्मक चित्र हैं। इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में पंचमढ़ी से 2 या 3 किलोमीटर दूर आदमगढ़ पहाड़ी पर बने 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय है जहाँ मनोहारी चित्रांकन हुआ है। इनमें जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी सवार, अस्त्रधारी घुड़सवार के दल जिनमें घोड़ों की आकृतियों में अद्भुत गति प्रदर्शित की गई है, तो ये निर्मित मिले हैं वहाँ। बिहार के अगर हम प्रमुख क्षेत्रों की बात करें जहाँ प्रागैतिहासिक या शैल चित्रकला के नमूने मिले हैं, तो इस क्षेत्र में जो है शाहाबाद, सिंगनपुर, चक्रधरपुर आदि स्थानों पर दरी चित्रों में लेटी और शिकार करती हुई मानव आकृतियों को दर्शाया है जो शिकार की विजय पर गर्वोन्नत प्रतीत हो रही है और उनकी फैली भुजाएं इस भाव को सशक्त रूप में व्यक्त कर रही हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो इनमें जो है रायचूर, कुपगुल्लू, वसनगुडी स्थानों पर जो है भव्य शिला चित्र और कर्षण चित्र मिले हैं। उत्तर प्रदेश के अगर प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो मिर्ज़ापुर जिले में जो है
आलनिया नदी घाटी में शैलाश्रयों के चित्र प्राप्त हुए हैं और ये चित्र ईसा से लगभग 5000 वर्ष पूर्व के हैं, जो गेरू रंग में चित्रित है। विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखलाओं के अंदर सोन नदी की घाटी में 100 से अधिक चित्रित गुफाएं तथा शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। कोहवर, विजयगढ़, सोहरी, सोरोघाट, भलडारिया, लिखनिया, कंडाकोट, घोड़मंगर, खोड़हवा आदि स्थान है जहाँ गुफाओं की छतों व दीवारों पर 5000 ईसा पूर्व के चित्र अंकित है और इन गुफाओं में जो है मानव की अभिव्यक्ति के प्रमाण सुरक्षित हैं। तो इस प्रकार जो है संपूर्ण गुफाओं में और चट्टानों पर शैल चित्रकला के नमूने बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, जिनमें आदि मानव ने अपने भावों को सरलतम रूपों तथा ज्यामितीय आकारों में संजोया है। यद्यपि चित्र असंयत और सरल हैं, तथापि उनमें भय, साहस, संवेग तथा धर्म आदि मानवीय भावों की अभिव्यक्ति अवश्य हुई है, किंतु कहीं भी प्रकृति अथवा प्राकृतिक आपदाओं का अंकन नहीं के बराबर हुआ है। और यह आश्चर्य की बात है कि प्रकृति की खोज और उनकी गोद में विचरण करने वाले आदि मानव ने इन चित्रों में कहीं भी जो है आकाश, बादल, पेड़ पौधों, नदी और पर्वत आदि को नहीं दर्शाया है। अब जो है हम इन प्रागैतिहासिक या शैल चित्रकला की अगर विशेषताओं की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल की परिस्थितियों में आदि मानव ने अपनी भावनाओं को गुफाओं की दीवारों और पहाड़ी चट्टानों पर उकेरे हैं। वे अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता है। ये जो चित्र मिलते हैं ये प्राय खुरदरी चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, छत या भित्तियों पर बनाए गए हैं। अनेक चित्र जो हैं प्रस्तर शिलाओं पर भी प्राप्त हुए हैं। चित्र प्राय लाल, गेरुए मतलब हिरोंजी, काले जो है कोयला या काजल, सफ़ेद खड़िया रंगों से बने हैं। इन रंगों को तैयार करने एवं इस्तेमाल करने से पूर्व इन्हें पशुओं की चर्बी में मिलाया जाता था। चित्रों में कहीं कहीं आकृति की सीमा रेखा को नुकीले पत्थर से खोदकर बनाया गया है, जिससे वह स्थायी रहे और वर्षा के पानी से घुल न जाए। आकृतियों के निर्माण में सीधी, वक्र और आयताकार आदि ज्यामितीय रूपकारों का प्रयोग है, जो प्राय सांकेतिक जान पड़ते हैं। इसमें स्वास्तिक, त्रिभुज, वृत्त, षटकोण तथा आयताकार शामिल है। इसके अलावा जो ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग जो है प्रकृति की विभिन्न शक्तियों या जादू के विश्वासों को व्यक्त करने के लिए किया गया है। चित्रों में कहीं कहीं रेखाओं द्वारा या फिर पूर्ण रूप से या पूरक रूप से क्षेत्रांकन पद्धति का प्रयोग मिलता है। तुलिका किसी रेशेदार लकड़ी, बांस या नरकुल आदि को एक सिरे से कूटकर बनाई जाती थी और पशुओं के पुट्ठे की हड्डी को प्याले का प्रयोग जो है रंग घोलने के काम में ली जाती थी। तो ये सारी विशेषताएं जो है प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला में मिलती है। इसके अलावा जो है प्रागैतिहासिक शिला चित्रों में पर्याप्त सृजनशीलता, मौलिक उद्भावना, सौंदर्य बोध, रूप विन्यासगत वैविध्य, अभिव्यक्ति, रचना कौशल ये उपलब्ध होते हैं। और जो है हम कह सकते हैं कि इन चित्रों को जो है सरलता, सुगमता तथा सूक्ष्म रेखांकन पद्धति जो है आज के कलाकारों के लिए भी महान प्रेरणा